अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एरम अहमद और आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हामिद मीर से शुरू करते हैं। जानो। हामिद मीर का एक पेज है फेसबुक के ऊपर और वो वेरीफाइड पेज है और उसके ऊपर उनके तमाम ट्विटर के जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो शेयर होते रहे हैं और जब आप उसके एडमिन्स चेक करें तो 4 पाकिस्तानी हैं और 1 इंडियन है। तो अगर हम ये मान लें कि हामिद मीर का अपना पेज नहीं है तो आपका क्या ख्याल है कि ये कौन लोग हैं पाकिस्तानी और इंडियंस जो ये पेज रन कर रहे हैं ऐसे? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि ये सिर्फ हामिद मीर का इशू नहीं है, ये हम सब का इशू है। मेरे नाम से कुछ 200 पेजेस थे, हमने एक एक को रिपोर्ट करनी शुरू की। अब भी वो क्या करते हैं कि कोई मुबशर लुकमान फ़ैन क्लब के नाम से कर लेता है, कोई मुबशर लुकमान की स्पेलिंग चेंज कर लेता है और उस तरह से वो करते रहते हैं। और वो एक बड़ा अजाब होता है कि मेरे नाम से 100 चीज़ें जारी होती हैं जो मैंने नहीं की होती, ठीक है। ना कही होती हैं, और मैं लोगों को समझा ही रहा होता हूँ। अब आप उन्हीं को समझा सकते हैं जिनको आप जानते हैं, जो आपको पूछते हैं। हज़ारों लाखों लोग हैं जो आपको जानते नहीं, वो कहते हैं यार इन्हें किस तरह की घटिया गल की थी। बिल्कुल। अब होता क्या है कि आज मैंने हामिद मीर का एक मैसेज भी देखा है डिफरेंट ग्रुप्स में। उसमें उन्होंने खुद कहा है कि मेरे नाम से फेक अकाउंट्स हैं, और उन्होंने कहा कि उनमें से एक वेरीफाइड अकाउंट है। ओके। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये फेसबुक क्या कर रही है। आपने अगर अपना अकाउंट वेरीफाई कराना हो तो आप तो नहीं करा सकती हैं, आपको बड़ा पासपोर्ट की कॉपियाँ, आईडी कार्ड की कॉपियाँ और पता नहीं क्या क्या भेजना पड़ता है, फिर वो जाके होता है। एक नॉन पर्सनालिटी का उसकी तस्वीर ऊपर लगी हुई है, उसका अगर फेसबुक किसी जाली आईडी पे कर देती है तो इसका जवाब तो फेसबुक दे सकता है। तो मेरा ख्याल है कि ये इंडिया की अभी इतना एक्सपोज हुआ था यूरोप में कि उनकी हज़ारों कंपनीज होती हैं, वो फेक आईडीज़ बना के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रही जी। थी। तो ये उसी का देखें, हामिद मीर का नाम आ गया ना तो हर चीज़ हामिद मीर की गलत नहीं हो सकती। हाँ। और हर चीज़ हम कहते हैं आप उस पर डाल दें, उसका ब्लेम उस पर डाल दें, ये भी गलत अप्रोच है। अगर वो कह रहे हैं कि मेरा अकाउंट नहीं है तो नहीं होगा, मैं किसी और ने बनाया जिसका वेस्टेड इंटरेस्ट। एक तो लोग क्या करते हैं, मैं ईमेल लेने जाता हूँ कोई अपने नाम से तो पता चलता है बुक हुई भी है, ठीक है। वो ईमेल ही नहीं मिलती अपने नाम से, अजाब हो जाता है। हर वो नाम या लफ्ज़ जो पॉपुलर होता है या हो सकता है या लगता है कि इस पे लेट से आप घराना अगर आप लेने जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा गो डैडी पे। आप मेरा घर लेने जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा, कोई करक बैठा होगा और वो आपसे बहस करेगा कि 2 लाख दे दो, 20 लाख दे दो, 20,000 दे दो, ठीक है। इतने में मैं नाम बेचूंगा। ठीक है। तो लोग आईडीज रिजर्व करके बेच भी रहे होते हैं। तो इसमें जो है ना वो दोनों तरह की एक्टिविटी हो सकती है कि या तो किसी ने पैसे बनाने की कोशिश की हामिद मीर के नाम पे, और या किसी ने उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, उसने कहा ये बुरा तो है ही, चलो तो इसको और पेल दो इसमें। डेफिनेटली जी। और जब ये दोनों फिक्स। सूरतों में जब हामिद मीर खुद कह रहा है कि मेरा अकाउंट नहीं है तो आई थिंक वील हैव टू गो बाय हिज वर्ड ऑन दैट। ओके। अग्रीड। एंड अगर एडमिन्स के अंदर देयर इज इंडियन एंड तो पाकिस्तानीज फिर तो इन्वॉल्व कोई तो फिर तो कोई प्लानिंग के तहत कर रहा है ना, तहत के कि मलाइन एग्जैक्टली भी वो। कर रहा है जी उसको, बिल्कुल जो भी ऐसा है। ही है। अच्छा, बिलावल ने कहा है कि उन्होंने तनकीद की है, क्रिटिसाइज़ किया है इस चीज़ को। बिलावल के मुताबिक फेवरेटिज्म प्ले किया जा रहा है कि अगर रायविंड के जो नवाज शरीफ हैं उनको सज़ा हुई थी उसके बावजूद बाहर भेज दिया, और अगर सिंध के अगर किसी को सज़ा होती है तो उसको जेल में भेज दिया जाता है। तो ये क्या है? तो बिलावल ऐसी हैज़ बात नहीं है, ग्रीवेंस। आसिफ जरदारी साहब भी इलाज के लिए बाहर गए हैं और एक से ज़्यादा दफ़ा गए हैं, और जब जब उन्होंने कोशिश की है उनके लिए भी कोई कैद नहीं है। अगर आज वो जाना चाहते हैं मैं आज उनको इजाज़त दिलवा देता हूँ, मैं आपके फोरम पे बता रहा हूँ, अच्छा ठीक है। ठीक है ना। लेकिन जरदारी साहब एक सेंसिबल आदमी है, उनको पता है कि उनकी पॉलिटिक्स का महवर जो है वो पाकिस्तान में है। मियाँ साहब जो है घबरा जाते हैं जेल में, तो उनको मच्छर भी काटते हैं, उनको पित्त भी हो जाती है गर्मी में, उनको सब कुछ होता है, तो फिर वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का प्लान कराते हैं कि इस बीमारी का इलाज तो है ही नहीं, ये बीमारी बड़ी अनोखी है। लेकिन ये बात बिलावल की एक हद तक सही भी है कि हमने देखा है कि जो बातें मियाँ नवाज शरीफ ने की हैं उन पे वो वाला एक्शन नहीं हुआ कि जो अगर जीएम सैयद करता या कोई और आदमी ऐसी बात करता तो उनके खिलाफ जो होना था अब वो नहीं हुआ। मियाँ साहब को एक एडवांटेज है कि वो पंजाब के लीडर हैं और पंजाब की पॉपुलेशन 12 करोड़ है और यानी मुल्क में सबसे ज़्यादा है, जी। तो वो इसका बरमला फ़ायदा भी उठाते हैं। यहाँ तक मैं बिलावल की बात में मानता हूँ।
हाँ वो तो लेकिन अगर जरदारी साहब ने जाना है तो वो भी मैं अरेंज करा देता हूँ। चले, आप मुझे भेज दें। नहीं, आपको तो फिर वो इलाज की स्पेशल रिपोर्टें बनानी पड़ेंगी, पहले मेंटल अस्पताल से, फिर कुछ और करके, और तो कोई लगता नहीं। ये अब मैं देखा ना, आपको इस क्या चीज आपको पे क्या बीमारी है? क्रिटिसाइज करूंगी, मुझे इस बताइए आपको चीज पे क्या आई बीमारी वुड है? क्रिटिसाइज आपको यू दैट बीमारी दिस इज क्या है? सो मीन। ये बताएं मुझे। नहीं, मैंने तो कहा एज अ बॉस आप वैसे भेज दें, बीमारी के अल्लाह तहत ना ना करे भेजें। कि नहीं, बीमारी हो। बीमारी के तहत क्यों भेजना है, हाँ। एज अ बॉस भेज दें। मैं मैं तो ठीक ये है, बात कर रही मैं आपको थी, भिजवा देता साथ ही हूँ। मेंटल हॉस्पिटल तक Done हो पहुंचते हैं गया। आप, दैट्स वेरी मीन। अच्छा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोईद यूसुफ का कहना है कि कहते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ बायस्ड है। अमरीकी नाकामी का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर ना डाला जाए, जबकि अमरीका को अड्डे देना डिबेटेबल ही नहीं। अब ये मोईद जैसे लोग जो है ना, मैं इनके खिलाफ हूँ, क्योंकि मोईद पाकिस्तानी नेशनल नहीं है, ठीक है ठीक है ना, इज़ अ फॉरेन नेशनल। जुल्फी फॉरेन नेशनल, जी। साहबजादा जहांगीर फॉरेन नेशनल, अनिल मुशर्रफ फॉरेन नेशनल, चौधरी सरवर वो कहते हैं कि मैंने दे दी अपनी नेशनलिटी, बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वो फॉरेन नेशनल, उनके बच्चे भी वहाँ, उनकी फैमिली भी वहाँ। अब फॉरेन नेशनल जो है, मैं कैसे मान लूँ कि वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में बात कर रहा है? ठीक है, को पाकिस्तानी कहे तो मैं मान लूँ, वो जो मर्जी हो, वो फिरदौस आशिक कवान कहे, फयाजुल हसन चौहान कहे, उस्मान बुजदार कहे, मैं फिर भी कड़वा घूंट लेके मान लूँगा एटलीस्ट वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में ही रहने वाले हैं, यहीं मरेंगे, यहीं जिंदा हैं, यहीं पे जो ये बाहर से फ्लाई बाय ऑपरेशन के लिए जो आते हैं और यहाँ आके इंटरनेशनल प्रेस को हमारे खिलाफ करना और उस तरह की ये स्टेटमेंट्स देना ताकि सारे खिलाफ हो जाए, उसके बाद निकल जाएंगे आराम से, जी ठीक है। इनका तो रोक टोक ही कोई नहीं है। दूसरा, किस इंटरनेशनल प्रेस को ब्लेम कर रहे हैं कि जिसको शाह महमूद कुरैशी ने कहा था डीप पॉकेट्स, और फिर कहा था मैं डीप पॉकेट्स यू नो, तो मैंने उस दिन आपको कह दिया था कि ये होगा खिलाफ। या जिसको फवाद चौधरी ने कहा था कि आई कंटेस्ट एंड यू नो आई डोंट एग्री विद यू, वो कह रहा है 139 लोग मारे गए हैं इतनी देर में सिर्फ बलूचिस्तान में, कहते हैं आई कंटेस्ट, हमारी सबसे बड़ी आर्मी है, हमारी सबसे हम न्यूक्लियर पावर है। आप ये तड़ियाँ दे रहे हैं अगले को, तो आप क्या ख्याल है कि वो आपको हार पहनाएंगे? बिल्कुल ठीक। ठीक है, ऐसा नहीं है, आपके करतूत ऐसे हैं कि जिससे आप सारों को अपने खिलाफ कर रहे हैं। आप पाकिस्तान में तो हर एक को कहते रहे ना कि ये लिफाफा है, और आपने लोगों के आगे ख़राब करने के लिए बड़े आराम से ये नैरेटिव बेच लिया, ये बाहर नहीं बिक रहा ना। जब आपने डीप पॉकेट्स कहा तो आपको पड़ गए ना आके आगे, बिल्कुल ठीक। और मैंने उसी दिन आपको कहा था पूरे प्रेस को आपने हॉस्टाइल कर देना इस बात पे, और वो आपने कर दिया। और आप तो पाकिस्तानी भी नहीं है मोहित साहब, आपकी मैं बात कैसे मान लूं कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है? आप किसी के हाथों में कैसे नहीं खेल रही, ये तो मुझे नहीं पता। अच्छा जी, 1 महीने में दूसरी दफ़ा भारत में अनऑथराइज्ड पर्सन्स के 6 किलो यूरेनियम पकड़ी गई है। ये पहले बॉम्बे में हुआ था और अब झारखंड में हुआ है। ये इससे पहले भी हो चुका है। देखें, ये बहुत डेंजरस बात है। मैं तो अब इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि भारत एक ऑफिशियली टेरर स्टेट है और वो टेररिज्म करवा रहा है। इतना ज़्यादा यूरेनियम बार बार चोरी होने का मतलब है कि उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ जो है अनसेफ है। इस पे दुनिया को देखना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, ये यूरेनियम अगर टेररिस्ट के हाथ में चला जाता है तो फिर उसके कितने खौफनाक नताइज हो सकते हैं। और इंडियन रॉ का, अजीत दियोल की अपनी स्टेटमेंट्स हैं, उनका और टीटीपी का और दाइश का जो उनकी लिंकेजेस है वो भी सबको पता है। बिल्कुल ठीक है। वो इस्तेमाल कौन है? सॉफ्ट टारगेट तो खुदा न खास्ता हम लोग हैं। तो मेरा ख्याल है कि फॉरेन ऑफिस को इस पर उठना चाहिए, जो सो रहे हैं इतनी देर से। वो शाह महमूद कुरैशी अगर अपने एसी से बाहर निकलें तो उनको रियलिटी चेक होगा और वो को काम भी कर सकेंगे, वो मजाक उड़ाने की बजाय डीप पॉकेट्स यू नो ये करने की बजाय। तो ये काम है जो उनके करने के हैं। दिस इज अ सीरियस थ्रेट। और इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताएं कि भारत को डाले वॉच लिस्ट पे, उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम अब एवेल्युएट होना चाहिए कि वो अनसेफ हो गया। वहां से कैसे यूरेनियम हर 4 महीने बाद चोरी हो जाती है? बिल्कुल ठीक। ये को पहली दफा तो नहीं हुआ ही। हाँ जी। इससे पहले उनका पूरे का पूरा सिस्टम एटॉमिक प्लांट का, मैं आपको बता रहा हूँ इरम, हैक हो चुका है पूरा सिस्टम। और ये 2 साल पहले की बात है तकरीबन। आप जाके गूगल पे चेक कर लें। मैं जो बात डेंजरस फॉर द एंटायर वर्ल्ड। मैं तो ये बता रहा हूँ इसलिए, बट आई मीन योर फॉरेन ऑफिस हैज टू प्ले इट अप टू द वर्ल्ड। एग्जैक्टली। ये तो वो ये नहीं कर रहे।
एक स्टेटमेंट आ जाएगी को 10 दिन के बाद, जब सोशल मीडिया पे ज्यादा प्रेशर होगा, हम इसकी मजम्मत करते हैं। हाँ जी, पता नहीं क्या पी के सोते हैं ये लोग। आई एग्री, दिस इज अ सीरियस थ्रेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को रिंग करें। अल्लाह हाफिज।